नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बुद्धा एस एकेडमी में। फ्रेंड्स, बहुत सारे डाउट रहता है और जब हम जर्नी में आते हैं ना यूपीएससी का, तो सबसे जड़ी जो समस्या आती है वो आता है हमें न्यूज़पेपर को लेके। जब आप न्यूज़पेपर को लेके क्वेश्चन रेस होता है कि एक्चुअली न्यूज़पेपर हमें पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, एक सबसे बड़ी चीज़ें होती है कि क्या पढ़े और क्या छोड़े। उसमें भी सबसे बड़ी डाउट क्या आता है पता है आपको? हम ना लॉट ऑफ टाइम अपना न्यूज़पेपर में वेस्ट करते हैं। मान लीजिए कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किए और 4 से 5 घंटा सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर, 3 घंटे के आसपास यदि आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा एफर्ट चला जाता है। तो इसीलिए ये जो हमारा वीडियो है ना, इसमें हम यही डील करेंगे कि आपको न्यूज़पेपर 45 मिनट से लेके 1 आवर्स में कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, 45 मिनट से लेके 1 घंटे के अंदर आपको किस तरह से कंप्लीट करना है, इस पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। अब इसको कैसे ख़त्म किया जाए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चीज़ें हमारे माइंड में कुछ चीज़ें होना चाहिए। वो 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहला, हमें सिलेबस का अपना नॉलेज होना चाहिए। सिलेबस, ठीक है, यूपीएससी क्या करती है, हमें एक सिलेबस देती है। आप समझेंगे, यूपीएससी हमें एक सिलेबस देती है। यदि सिलेबस का आपके पास ज्ञान है, वो भी सिलेबस किसका, मेंस का। मेंस का यदि सिलेबस का आपके पास नॉलेज है, आपने एनालिसिस अच्छे से किया है सिलेबस, तो आपको बेनिफिट मिलेगा न्यूज़पेपर को कवर करते समय कि कौन सा न्यूज़ को हम कवर करें और किसको हम स्किप करें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंड चीज़ आ जाता है, वो आता है हमारा पीवाईक्यू। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पिछले जो साल का है, विगत वर्षों का जो क्वेश्चन पेपर होता है, उसको हमें हैंडल करना होता है। तो इन 2 चीज़ों को यदि आप सही से एनालिसिस करते हैं, सही से आप कवर करते हैं, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बहुत ही मस्ट हो जाता है। तो हर वक्त अपना दिमाग में यही चीज़ ध्यान रखें कि पीवाईक्यू, ठीक है, और सिलेबस अच्छे से आप एनालिसिस करिए। ये हमारा वीडियो सेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा आपके सारा का सारा डाउट के ऊपर। ठीक है, डाउट आपको क्लियर करना होता है। हम सिलेबस को भी लेके आएंगे, पीवाईक्यू भी एनालिसिस करेंगे। लेकिन आप समझ लें कि मेंस का जो है ना, वही आपको सिलेबस अच्छे से एनालिसिस करना है। उसके बाद पीवाईक्यू को आपको देखना है। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है कि टाइम को रिड्यूस कैसे करें, मतलब कि टाइम को कम कैसे करें पढ़ते समय। आप जब स्टार्टिंग करोगे ना तैयारी, तो तैयारी में ना आपको सारा का सारा न्यूज़ क्या होगा, इंपॉर्टेंट लगेगा। आज ये भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लेते हो कि अभी जो है ना लाउड स्पीकर वाला इशू चल रहा है। ठीक है, अभी मान लेते हो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये कर दिया। अभी आपने पटियाला वाला इशू देखा होगा, पटियाला में, पंजाब में जो प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ये सारा चीज़ें प्रॉब्लम आ जाती है, राइट। तो ये आपके लिए आपको लगेगा कि अरे ये भी तो इंपॉर्टेंट है। अभी चुनाव आने वाला है, तो कभी कोई बोलेगा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है ना, मैं एक कंटेस्ट बताता हूँ। अभी राष्ट्रपति को कैंडिडेट के लेके बात आएगा कि विपक्ष इस पार्टी को, इस नेता को कैंडिडेट के रूप में लेके आएगा राष्ट्रपति, और सत्ताधारी जो पार्टी है बीजेपी, ये इस कैंडिडेट को लेके आएगा। तो क्या हमारे लिए इस एग्जाम में इस न्यूज में से क्या इंपॉर्टेंट होता है? तो हमारे लिए ये नहीं इंपॉर्टेंट होता कि कौन सा व्यक्ति कैंडिडेट है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव, प्रेसिडेंट का चुनाव हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन, राइट, ये चुनाव इंपॉर्टेंट होता है कि इसका सिस्टम क्या होता है, क्या कॉलेजियम इसमें फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ये सारा मेथड जो है ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या आपको रीड करना है, क्या नहीं रीड करना है। तो पहले चीज़ें हम देख लेते हैं इसके अंतर्गत कि क्या आपको रीड करना है। पहला चीज़ें आपको जो रीड करना है, वो सरकार का कोई योजना यदि आता है, योजना मतलब कि स्कीम, कोई गवर्नमेंट का यदि स्कीम आता है, ठीक है, तो उसको आपको देखना है, इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी लेके आती है गवर्नमेंट। ठीक है, यदि कोई कानून आता है, ठीक है, लॉ, या फिर कोई एक्ट बनता है। जब सेशन चलता है ना, तो बहुत सारे कानून आते हैं और एक्ट आता है, कोई बिल है, ठीक है, वो बिल आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। ठीक है, हर वक्त ध्यान रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट यदि कोई चीज़ें कहती है तो वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हाल ही में जो हमारा हिजाब वाला जो इशू था, उस हिजाब वाले इशू में सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट था, ठीक है, क्या हाई कोर्ट क्या नहीं क्या बोली, ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद
किसी भी प्रतिनिधित्व, यदि किसी देश के दौरे पे गए हैं, ठीक है, हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी यूरोप के दौरे पे गए हैं, तो कोई भी प्रतिनिधित्व में राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, पीएम, ठीक है, आपके विदेश मंत्री हो गए, ठीक है, विदेश मंत्री हो गए जिसे हम फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है कि आपको इकोनॉमिक्स में भी देखना है। इकोनॉमिक्स में यदि सरकार के द्वारा कोई पॉलिसी, कोई चेंजेस, आरबीआई कुछ कह रही है, आरबीआई का द्वारा कुछ कहा जा रहा है, नीति आयोग का कुछ स्टेटमेंट आ रहा है, नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग का कोई स्टेटमेंट आ रहा है, ये सारा चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद और चीज़ें क्या आता है, कुछ चेंजेस आ रहा हो, बहुत सारा बदलाव आ रहा हो, जिस बदलाव का प्रभाव जनता को पड़े, ये चीज़ें याद रखिएगा। कोई भी चेंजेस है ना, ठीक है, बदलाव जो है, बदलाव का प्रभाव किसको पड़ता हो, जनता के ऊपर पड़ता हो, ठीक है, पीपल के ऊपर पड़ता हो। तो यदि जनता, पब्लिक के ऊपर पड़ता है, पब्लिक के ऊपर किसी चीज़ का प्रभाव पड़ता है, तो उसको हमें देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें क्या हो गया कि आपको इस पे ज़्यादा नोटिस करना है। हाँ, पर्यावरण के संबंधित कोई इशू आए, पर्यावरण के संबंधित कोई इशू आए, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गया, ठीक है, या फिर कोई टाइगर रिजर्व आ गया, कोई नेशनल पार्क आ गया, कोई स्पीसीज आ गया, कोई जीव जंतु आ गई, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद जो आपके पास आना चाहिए वो ये चीज़ें आना चाहिए। पर्यावरण के बाद आयर, ठीक है, आयर में यदि वर्ल्ड, देखिए सीधा सीधा सिंपल सा है, सिलेबस को आप अच्छे से कवर करिए, सिलेबस अच्छे से आप पढ़े रहेंगे तो आपको सारा चीज़ें समझ में आ जाएगी क्या चीज़ें यहाँ पे लाना है। आयर में यदि कोई बदलाव हो रहा है, जैसे यूक्रेन वाला इशू है, ठीक है, देखिए यूक्रेन वाले विवाद में क्या है कि गेहूं का आयात जो है ना, वो मार्केट में डिमांड बढ़ गई है विश्व में, तो भारत के लेके क्या चीज़ें चल रहा है, भारत का अपॉर्चुनिटी बन के आ रहा है कि भारत इसको निर्यात करना स्टार्ट करे। जब भारत इसको निर्यात करना स्टार्ट करेगा तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमें इसको पढ़ना है। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है, पहले पॉलिटिक्स, राजनीति वाला कोई चीज़ें हमें नहीं पढ़ना है, कौन पार्टी क्या कर रहा है, कौन चीज़ें क्या हो रही है, वो नहीं पढ़ना है। उसके बाद है लोकल न्यूज़, लोकल न्यूज़ आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। न्यूज़पेपर के ऊपर भी हम बात करेंगे कभी कि कौन सा न्यूज़पेपर आपको ज़्यादा कवर करना चाहिए, ठीक है। आज का वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँ कि ज़्यादा हमें फोकस है कि टाइम को किस तरह से हम रिड्यूस करके 45 मिनट के अंतर्गत हम इसको कवर कर लें। तो लोकल न्यूज़ नहीं पढ़ना है, इधर का जो मिर्च मसाला वाला बॉलीवुड वाला जो न्यूज़ रहेगा इसको आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। आपको स्पोर्ट का न्यूज़ नहीं पढ़ना है। हाँ, आपका यदि हॉबी है कोई स्पोर्ट, ठीक है, तो उसके संबंधित जो क्रिकेट हो गया या कोई भी स्पोर्ट है आपका, ठीक है, खेल से संबंधित है, तो थोड़ा बहुत आप अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हैं, नहीं कि डीप में जाके आपको कोई नोट्स बनाने की इसको ज़रूरत है। तो ये सारे चीज़ों से बचे, ठीक है। राजनीति पार्टी के कोई भी स्टेटमेंट आता है, कोई राजनीति नेता का कोई स्टेटमेंट आता है, उसको आपको देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्टेटमेंट आपको दो इंसान का देखने की जरूरत है। यदि किसी मंत्री का आता है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इसका स्टेटमेंट आपको देखने की जरूरत है, ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। जैसे आप देखते हो ना मन की बात जो होता है प्रधानमंत्री के द्वारा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको देखना कि मन की बात में उन्होंने क्या क्या चीज़ें पे ऊपर बात किया। तो ये सारा चीज़ें था जिसको आपको देख के, जिसको कवर करके आप डेली वाइज अपने जो टाइम है उसको रिड्यूस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि 1 आवर, यदि 1 आवर से ज़्यादा यदि समय जा रहा है तो आप उसको न्यूज़पेपर को उस दिन के लिए वहीं पे आप कोशिश करिए समराइज़ करें। और ये चीज़ें क्या है कि जब आप कंटिन्यू पढ़ेंगे इस तरह से, जब आप कंटिन्यू पढ़ने रहेंगे, टाइम क्या होता है धीरे धीरे खुद खत्म हो जाएगा। पहले आपको 1.5 घंटा लग जाएगा, ठीक है, लेकिन टाइम टू टाइम क्या होगा कि जिस तरह से आपको नॉलेज बढ़ेगा, स्टैटिक्स पोर्शन आप कवर करेंगे तो करंट अफेयर में भी समय कम होना चालू हो जाएगा। इसलिए पैसेंस बना के रखिए, न्यूज़पेपर को छोड़िए मत, न्यूज़पेपर को कवर करते रहिए, ठीक है। और कोशिश करिए कि 1 आवर के अंदर न्यूज़पेपर को हम खत्म कर लें। और न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल पोर्शन होता है, आप ध्यान रखेंगे, एडिटोरियल जो पोर्शन होता है, इस एडिटोरियल पोर्शन को मेंस के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आप पढ़ते रहे।
और भी क्या, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि सभी एडिटोरियल को पढ़ना जरूरी है। आप देखिए कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ज़्यादा ही खासा ध्यान रख के इसको आप मगअप करिए। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में इतना ही। यदि आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।